अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 24 नवंबर डू और डाई पीटीआई की कॉल से अभी आप पीटीआई के डाउनफॉल तक का सफ़र देख रहे हैं। पीटीआई के बैन की बातें हो रही हैं, जिसमें बलूचिस्तान की से रजामंदी आ गई है, जिस पर एमल वली खान एएनपी अवामी नेशनल पार्टी केपीके में मौजूद हैं। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि जी इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दें। शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये एक सियासी जमात नहीं है, ये फितना है, इनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इस तरीके से ये पीटीआई के साथ मामलात होते हैं। अब इस डाउनफॉल में इन सारी चीज़ों में किसने क्या किरदार अदा किया है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कॉन्स्पिरेसीज़ पहले सोची जा रही थी कि जी इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए पीटीआई को जो है वो टेक ओवर करने के लिए शेर अफजल मरवत का इस्तेमाल किया जाएगा, अली अमीन गंडापुर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर एक पॉइंट पर शाह महमूद कुरैशी का नाम जो है वो लिया जा रहा था कि जी जेल में इसकी ट्रेनिंग होगी, लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये पीटीआई को इमरान खान की जगह लीड कर सकता है और हम इसको पपेट की तरह चलाएंगे। लेकिन ये चीज़ तब तक सही थी जब तक जैन कुरैशी का 26th अमेंडमेंट के दौरान क्वेश्चनेबल किरदार सामने नहीं आया था। तब से कुरैशी फैमिली भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है। तो एक्चुअल में मामला हुए किस तरीके से हैं, इसमें एक चीज़ याद रखें कि अगर आप पीटीआई के डाउनफॉल को देख रहे हैं तो इसमें अगर आप सोचें कि ये हुकूमत जिसको आप कहते हैं कि ये मैंडेट थीफ है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये फेयर नहीं है, ये इलेक्शन नहीं जीत सकी, इसने धांधली की है और ये अपने बॉसेस को जो है रिपोर्ट करती है, ये हुकूमत खुद अपना बॉस नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि इस तरह की हुकूमत इमरान खान की पीटीआई को गिराने के काबिल है, इमरान खान की दुनिया की जिसको सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है और इमरान खान जिसको दुनिया के इन्फ्लुएंशियल तरीन लीडर्स में शुमार किया जाता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान जैसे बंदे की पार्टी को ये वाली हुकूमत गिरा सकती है? तो आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट इस हुकूमत को दे रहे हैं। फिर तो आपको मान लेना चाहिए कि जी ये डिज़र्व करती है कि ये हुकूमत में रहे, ये मैंडेट थी हुकूमत नहीं है। तो रीज़न क्या बन रहा है? रीज़न ये हुकूमत नहीं है इस पीटीआई के डाउनफॉल की। इमरान खान की तो पीटीआई कब की आपको देखने को मिली ही नहीं। ये वाली बहरहाल पीटीआई आई डोंट नो कौन कौन सी है, इसको जोन से भी लोग लीड कर रहे हैं वो इमरान खान के नैरेटिव को फॉलो नहीं करते, वो इमरान खान के जो है वो साइड के लोग नहीं है। ये बहुत अरसे से चीज़ नोटिस की जा रही है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि इस हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया पीटीआई को गिराने में। पीटीआई को गिराने में अगर किरदार अदा किया है तो पीटीआई खुद है। पिछले 2 सालों में सबसे पहले ये देख लें कि किस साइड ने कौन सा रोल प्ले किया है, कौन सी जो है पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग मौजूद है उनके क्या क्या रोल्स थे। इसमें एक जर्नलिस्ट की साइड है, खासतौर पर जो ओवरसीज जर्नलिस्ट हैं जिसमें मुईद पीरजादा है, वजाहत सईद खान है, इसमें साबर शाकिर, शहबाज गिल, आदिल राजा, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने इन 2 सालों में मिलिट्री के तमाम ऑपरेशन से लेके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तमाम चीज़ों को एक्सपोज किया है, उसके ऊपर इस तरीके से बात की कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला बंदा तो नहीं कर सकता। इस हद तक बात ही है कि इनके जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिए गए, इनकी प्रॉपर्टी सीज़ कर दी गई, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए और आदिल राजा तो हैं उनको तो यूके की पुलिस से कह के अरेस्ट करने की भी कोशिश की थी, वो तो काम सक्सेसफुल नहीं हो सका, वो अलग बात है। तो ये सारी सूरत हाल रहती है इस ग्रुप के साथ। इस वक्त ये ग्रुप क्या कर रहा है? इस वक्त ये ग्रुप बस देख रहा है बैठ के पीटीआई के डाउनफॉल को और फर्दर बुरा भला कह रहा है। मोहित पीरजादा की तरफ से भी जो है वो ट्वीट की गई थी, बाकी सब की तरफ से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी लाहौर और पंजाब के बारे में जो 1965 की बहादुरी के किस्से हैं वो सब झूठे हैं। वो भी ये एक बिल्कुल यूजलेस सूबा है और लाहौर किसी काम का नहीं है। यही चीज़ जो है आप कॉन्स्टेंटली हर तरफ से सुन रहे हैं, यही बातें कि जी पठान गैरतमंद कौम है और पंजाबी जो है वो बेगैरत होते हैं। तो ये एक चीज़ आपको इनकी तरफ से भी सुनने को मिलती है, जिसकी अभी मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के पीटीआई डाउनफॉल की तरफ जा रही है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है पीटीआई के गिरने का, पीटीआई का अपने इस पोजीशन को लूज करने का। जब आप उसकी देखते हैं इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है जी 9 मई वाली मिस्टेक्स को रिपीट करना। किस तरीके से? जब आपको आपका एनिमी अंडरस्टैंड कर लेता है, जब आपके दुश्मन को आपकी आदतों का और आपकी जो जिस तरीके से आप मनूवर करते हैं, आपकी पॉलिसीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है, तो वो आपको बहुत ईजीली कंट्रोल कर सकता है। और यही चीज़ इस वक्त पीटीआई के साथ हुई है। जैसे 9 मई के वक्त सबको पता था कि इमरान खान को अरेस्ट करेंगे। इमरान खान की ऑलरेडी इमोशनल स्पीच है, इमरान खान के लोग उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। अगर हम इस बंदे को अरेस्ट करते हैं तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे और जब वो रिएक्ट करेंगे तो हम उस ग्रुप के अंदर अपने भी लोग शामिल करेंगे और ऐसा इंतशार फैलाएंगे और सारा इल्ज़ाम डालेंगे पीटीआई के ऊपर। और 9 मई में यही हुआ था। इमरान खान को डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से घसीट के वो लोग ले गए
और ये बात तो मैं वैसे भी करती रहती हूँ कि जी हमेशा हमेशा से प्राइम मिनिस्टर को इसी तरीके से घसीटा जाता है। आई होप इमरान खान ने इसके बारे में कुछ किया होता, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि हर प्राइम मिनिस्टर को घसीटा गया तो वो भी कल को ये दिन फेस कर सकते हैं। बहरहाल उस वक्त उनको बहुत भरोसा था बाजवा के ऊपर, तो क्या कर सकते हैं। इन सीन्स को देखने के बाद पाकिस्तान की पब्लिक हो गई हर्ट और इमोशनल, और वो निकले अपने घरों से 9 मई में जो सारी सूरत हाल बनी, और उसमें इंतशार पसंद लोग भी शामिल हुए और ये सारा मलबा डला पीटीआई पर, इमरान खान के ऊपर, जी इसके लोग हैं जो इंतशार पसंद है। उस 9 मई का इस्तेमाल करते करते पीटीआई को डिसमेंटल कर दिया गया। इलेक्शन से पहले सिंबल गया, लोग गए, इस्तीफे आए, अबडक्शंस हुई, गिरफ्तारियां हुई, क्या रह गया पीछे? कुछ भी नहीं। वही चीज़ इस वक्त 24 नवंबर फाइनल डू और डाई कॉल में जो है वो देखने में आई है कि लोग आते हैं, सबको पता है कि जी लोग जज्बाती हो जाएंगे क्योंकि इमरान खान के ऊपर बेसिकली हुकूमत ने ये धब्बा लगवा दिया है कि ये लोग सिर्फ अपना इमोशंस जो है वायलेंस के थ्रू ही शो करते हैं, ये सिर्फ वैंडलिज्म के थ्रू ही अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। अंदाज़ा इस चीज़ से करें कि वीडियो देखने में आई है जिसमें एक बंदे को कंटेनर से नीचे गिरा दिया गया, वो वीडियो सबूत है आपके सामने, जिस भी रीज़न से गिराया। मैं बार बार कहती हूँ, अगर वो अपनी टिकटॉक बनवा रहा था ऊपर कंटेनर के ऊपर बैठ के, कोई बात नहीं, आप उसको अरेस्ट कर लेते, हथकड़ी लगाते, जेल भेज देते, कोई मसला नहीं था। ये गिराना, ये है कोल्ड ब्लडेड हरकत। बहरहाल जी वो वीडियो सामने आ गई, फिर उसके बाद जी गाड़ियां टूटी हुई हैं इस्लामाबाद में, उसका इल्ज़ाम आया पीटीआई के वोटर सपोर्टर के ऊपर जो वहां पर पहुंचा था इस एहतजाज के दौरान डी चौक पे इस्लामाबाद में। लेकिन जब वीडियो फुटेजेस आई तो उसमें आप अनफॉर्चुनेटली कुछ पाक फौज के लोगों को, सोल्जर्स को देख सकते हैं कि वो डंडे मार के गाड़ियां तोड़ रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि वीडियो सबूत मौजूद होने के बावजूद के पीटीआई के लोग सिर्फ इन्वॉल्व नहीं थे। हो ठीक है जी, एंग्री मॉब मेंटालिटी होती है, चीज़ें थोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन उसमें आपको वीडियो सबूत मिल गया है कि उसमें फौज के लोग भी शामिल हैं जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल सारा का सारा तोप का रुख जो है वो पीटीआई के लोगों की तरफ है कि जी इन्हीं लोगों ने, क्योंकि इनकी फितरत है, इनकी आदत है, यही इमोशनल लोग हैं जो इमरान खान के नाम पे मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और इमरान खान तो है ही इंतशार पसंद बंदा, इसने आज तक सिर्फ मार देने की और बम धमाकों की ही बात की है। तो जी इसके लोगों ने ही गाड़ियां तोड़ी होंगी, इसके लोगों ने ही फायरिंग की होगी, अगर इनके ऊपर फायरिंग हुई है तो इसके लोगों ने कुछ तो किया होगा कि उसके अगेंस्ट फायरिंग हो गई है। इस वक्त मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रही, बात ये हो रही है कि आप जब आप अपना ये एक इमेज दे देते हैं कि इस बंदे को गुस्सा इजीली आ जाता है या ये इमोशनल ज़्यादा है, तो आप अगेंस्ट जो है अपने एनिमी के हाथों इस्तेमाल हो सकते हैं। यही तरीका अथॉरिटीज़ ने इस्तेमाल किया है। हुकूमत के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो पीटीआई को गिरा सके, किसी में क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि पीटीआई को, किसी के अंदर इतनी पावर स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो पीटीआई जैसी पार्टी को, इमरान खान के नैरेटिव को गिरा सके। लेकिन अगर ये लोग गिरे हैं, अगर पीटीआई डाउनफॉल की तरफ गई है और अगर पीटीआई इस वक्त जिस तरह इस्तीफे आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जी हम पे गोलियां चल रही थी असल में, इसलिए हम वहाँ से भाग गए थे। लेकिन वीडियो देखने में आई तो उस वीडियो में देखा जा सकता है बुशरा बीबी एक बहुत आराम से, सुकून से टाइम ले रही हैं, गाड़ी में बैठ रही हैं, फिर अपना पिलो भी साथ गाड़ी में रख रही हैं। तो जिस बंदे पे फायरिंग हो रही हो वो इतनी आराम से गाड़ी में नहीं बैठता। जिस बंदे के ऊपर कातिलाना हमला हो रहा होता है उसको अपने पिलो की फिक्र नहीं होती, वो बस गाड़ी में बैठ के भागता है उधर से। लेकिन झूठा बयानिया अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का देखने में आया है। तो इस सारी चीज में अगर आप ये कहें कि पीटीआई के डाउनफॉल का रीजन पीटीआई खुद बनी है तो ये गलत नहीं होगा। किसी बंदे को टेक ओवर करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी अथॉरिटी को, किसी आर्मी को, पाकिस्तान की इस मैंडेट थी हुकूमत को, कोई शेर अफजल मरवत की ज़रूरत नहीं पड़ी, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी फॉरेन जो है पावर की, किसी अमेरिका की, किसी रशिया की, किसी भी एक मुल्क की ज़रूरत नहीं पड़ी। पीटीआई को पीटीआई की अपनी ही पॉलिसीज़ और हरकतों से तोड़ दिया गया है। ये हुआ है जी इनके साथ, और इसमें जो रियलिटी है उसको एडमिट करना चाहिए। जो बातचीत होती है उसको आप अंदाज़ा करें। अभी मैंने आपको इतनी बड़ी एक मिसाल दी है कि वीडियो मौजूद है जिसमें आप फौजियों को देख सकते हैं, कुछ फौज के उन्होंने यूनिफॉर्म पहने हैं, वो डंडे से गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। वीडियो मौजूद होने के बावजूद जो फर्स्ट इमेज पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया और लोगों के ऊपर दिया जाता है और बिठा दिया गया है जहनों में, वो यही है कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर आया था, वही इंतशार पसंद है, उसने गाड़ियाँ तोड़ी होंगी। वीडियो सबूत के बावजूद ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है, इमरान खान के ऊपर है। ये है जी हालात, और इस तरीके से पीटीआई का डाउनफॉल पॉसिबल बनाया गया। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर आप डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंसी के इलेक्शन जीते हैं, तो पीटीआई बहुत खुश थी, हुकूमत थोड़ी परेशान थी। लेकिन वही बात कि आपने पीटीआई के
अगेंस्ट पीटीआई को ही इस्तेमाल किया है। और ऐसे हालात बने हैं कि इस वक्त अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें तो दे डोंट केयर अबाउट पीटीआई राइट नाउ। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी में इमरान खान अगर था भी तो अब नहीं है, इस वक्त नहीं है। एक चीज़ ये हो जाती है। दूसरी तरफ यूएन की वैसे ही कोई वर्थ नहीं है, तो यूएन का अगर आप सारे मामलात को देखें तो वो कुछ कह भी दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ कह दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितनी मर्जी अपनी उन्होंने एप्लीकेशंस देनी है, जितना मर्जी उन्होंने कांग्रेस में इकट्ठा करना है, नथिंग विल वर्क नाउ। इस वक्त कोई चीज़ काम नहीं करेगी। ये चीज़ पीटीआई ने खुद अपने साथ की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त बुशरा बीबी का रोल बहुत ज़रूरी है। देखें, एक जो उनकी पोजीशन है एज द वाइफ ऑफ इमरान खान, वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल जगह है, वो एक बहुत उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और लोगों ने की भी है, बहुत इज़्ज़त दी है उनको। लेकिन रियलिटी ये है कि मैंने पहले बात की है, बहुत डिटेल में की है कि जितनी कंट्रोवर्सीज बुशरा बीबी के साथ अटैच हुई हैं, जितनी कॉन्स्पिरेसीज उनके अगेंस्ट जो है वो उनके बारे में लोगों के बीच में आपको देखने को मिलती हैं, वो इमरान खान के बारे में आपको कुछ भी नहीं सुनने को मिलेगा। आप ब्लैक मैजिक से लेके फैज़ हमीद, आईएसआई के मौकिल लें, आप इमरान खान को मैनिपुलेट करने का इल्ज़ाम बुशरा बीबी के ऊपर है, रिलीजन का गलत इस्तेमाल, ओवर यूज़, रिलीजन कार्ड, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, इसका जो है ये चीज़ बुशरा बीबी के ऊपर है। मैं अभी देख रही थी कि जब कोर्ट रूम में जब हेयरिंग के दौरान बुशरा बीबी को इमरान खान लेकर आए थे, जेन्युइनली इमरान खान वॉज कंसर्न्ड कि ये एक बापर्दा खातून है और इनको जो है ना नोबडी कैन टच, तो बहुत दूर की चीज़ है, आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, देख भी नहीं सकते बुशरा बीबी को, क्योंकि वो एक अब जो है वो पर्दा करती हैं। तो इमरान खान को बहुत कंसर्न था कि मेरी बीवी को टच तो दूर की चीज़ है, कोई बंदा देखे भी ना, तो जी हर तरफ से कवर करके उनको कोर्ट रूम के अंदर एंटर करवाया था इमरान खान ने। बहुत जेन्युइन जेस्चर था वो खान साहब की तरफ से। लेकिन अभी आप इनके अगर धरने शरने देखें तो उसमें जो है वो आपको डिफरेंट जो उनके साथ बंदे मौजूद थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, आई डोंट नो, तो उन कारकुनान को वो जो है वो उनका हाथ पकड़ते हुए भी नज़र आती हैं। एक में जो है वो शोल्डर रेस्ट किया हुआ एक बंदे के, उन्होंने जो है कंधे के ऊपर बुशरा बीबी ने खड़ी हुई है, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेलिंग को पकड़ सकती हैं कंटेनर के, यू डोंट हैव टू होल्ड अ मैन जो आपके साथ खड़ा है। वो चीज़ें आपको देखने को मिली, आपको उनकी तकरीरें देखने को मिली, आपको उनकी जो है पहले आप उनके ग्लव्स देखते आए हैं। ये चीज़ें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप किसी के हाथों मैनिपुलेट ना हो जाएं। किसी के प्रायोरिटीज़ क्या है उसके लिए किसी को कोई हक नहीं है कि वो बताए कि जी इस बंदे के दिल में ये है तो दूसरे बंदे के दिल में जो है वो अच्छी बात है बुरी बात है। मुझे नहीं पता कि किसी के दिल में क्या है, लेकिन सिंस आप अपने जो आपका हस्बैंड है वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने आपके लिए बहुत कुर्बानियाँ दे दी, तो उसको तो आपने इस तरीके से रखा हुआ है कि वो आपका हाथ किसी को नहीं देखने देता, आपकी शक्ल किसी को नहीं देखने देता। इवन आप पर्दे में हैं तब वो आपके लिए जो है वो इतने बड़े रश में जहाँ उसकी जान को खतरा है, उसको सर पे गोली लग सकती है, ये चीज़ें कही जाती थी कि इमरान खान को असैसिनेट कर देंगे जी हेड शॉट करके। उस वक्त इमरान खान का कंसर्न ये था कि भाई मेरी बीवी के गिर्द आप जो है ना कोई पर्दा लगा दें कि लोग इसको देख ना सकें, क्योंकि मेरी बीवी की ख्वाहिश है। तो अब आप उनके हाथ भी देखते हैं, उनके पूरे बाजू देख लिए हैं लोगों ने, सही है। पहले वो ग्लव्स पहनती थी कि कोई चीज़ नज़र ना आए मेरी। तो ये है रिलीजन कार्ड, ये है मैनिपुलेशन, सही हो गया। ये चीज़ें देखने में आई हैं। और इस सारी चीज़ में जी फैसल वाडा हुकूमत के बंदे हैं, वो कहते हैं कि मैं हुकूमत का बंदा नहीं हूँ, लेकिन पीटीआई की साइड के बंदे नहीं है वो बहरहाल। तो उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इमरान खान को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। इमरान खान की जान की बात आ गई है। उनकी बातों से आप एग्री करें डिसएग्री करें, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। बुशरा बीबी के बारे में सलमान अहमद जो कि यूएसए में मौजूद हैं, फॉर्मर सिंगर हैं और इमरान खान के बहुत ज़्यादा उनके बारे में वोकल रहते हैं उनके राइट्स को लेके, तो उनकी तरफ से भी बुशरा बीबी के बारे में बात की गई है कि जी ये जो है ना खातून, इनके 2018 से जब से इमरान खान से शादी हुई है तब से हमें रिजर्वेशंस थी कि ये एक सही मैच नहीं है, सही हो गया। तो ये सारी सूरत हाल देख ली, इसकी जो रिज़ल्ट आने थे वो भी देख लिए। इमरान खान के पोजीशन का वो ख़ुद को समझती हैं और समझना चाहिए, आपकी बिल्कुल इक्वल आपकी जो है वो वैल्यू वर्थ बनती है। लेकिन जो पीटीआई की कमेटी की मीटिंग हो रही थी उसमें बुशरा बीबी पहुंच जाती हैं, वहाँ पे वो एक्सपेक्टेड नहीं थी और वहाँ पे जाके उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वहाँ की सारी क़यादत के लिए, वो थे जी कि ये बेगैरत हो तुम लोग, सही है, बेगैरत लोग जलसे में एहतजाज में नहीं पहुँचे, सब लोग गिद्ध हैं। इन अल्फाज को सुनने के बाद क़यादत से इस्तीफ़े आने शुरू हो गए। क़यादत ने डन
जो है ना अपना कह दिया कि जी हम तो हमारी डन बस हो गई है, हम जो कर सकते थे हमने किया है। सलमान अकरम राजा की तरफ से कहा गया कि हमारी जितनी औकात थी हम वो कर चुके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं हमसे बात करने का। आप हमें ये बेगैरत वगैरह के टर्म्स इस्तेमाल हमारे बारे में आप नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद दैट, आप नहीं कर सकती। अब कौन है सही है, आप जेल में थी, आपकी इज्जत है, इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप इज्जत नहीं करेंगे आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इमरान खान की तरह अगर आप खुद को सख्त मिजाज बनाने की कोशिश कर रही हैं तो इमरान खान की एक स्ट्रगल और है, पर्सनैलिटी और है, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। बुशरा बीबी की वो पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल जी बुशरा बीबी एक शेडी करेक्टर है और वो शुरू से शेडी करेक्टर रही हैं। जब कहते हैं जी एक बंदे के बारे में सारी खबरें झूठी हैं, कुछ तो सच होता है। अब 5% भी बुशरा बीबी की बातों को अगर आप सच बनाएं तो वो एक ट्रेटर ही बनती हैं, वो इमरान खान के अगेंस्ट का बंदा ही बनती हैं। ISI में जी मौक्कल था तो वो इसका नाम लेके इमरान खान को जो है वो बता देती थी खबरें, और एक्चुअल में फैज़ हमीद उन्हें वो खबरें बता रहा होता था। उसमें ब्लैक मैजिक के बारे में इनके ऊपर बातें हो चुकी हैं, तोशा खाना के तोहफ़ों को लेकर इनकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, वॉइस कॉल्स जिन्होंने की हैं उसके ऊपर बात कर रही हैं कि जी मेरे तोहफे मैंने मंगवाए थे तो क्यों आपने इसके बारे में किसी और को बताया है। ये सारी बातें बुशरा बीबी की ऑन रिकॉर्ड एविडेंस के साथ जो है वो लोगों को पता है। तो अगर आपको इमरान खान से कोई कंसर्न है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जितना मिसयूज़ और जितना डैमेज इमरान खान को उनके अपने घर से आया है बुशरा बीबी के थ्रू, अनफॉर्चुनेटली वो और किसी साइड से नहीं आया। तो बहरहाल जी इस वक्त हम इसका डाउनफॉल देख रहे हैं PTI का। अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त इमरान खान के नैरेटिव को कहीं दूर जाता जो है वो नज़र आ रहा है। इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद नहीं है, ये खबरें भी सुनने में आ रही हैं, इमरान खान के वेयर अबाउट्स का नहीं पता। तो जो क़यादत है वो या तो इस्तीफ़े दे रही है या आपस में लड़ रही है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ जब सेटल डाउन होगी और PTI नहीं रह जाएगी तो उन लोगों का क्या, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, जिन्होंने बड़ी गिरफ्तारियां दी हैं, जिन्होंने अपनी इवन जो है वो इस सारे काम में उनकी जान चली गई, क्या फ़ायदा हुआ। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।